ओम शांति। हम सभी प्राण प्यारे बाबा के पास अलग अलग लक्ष्य लेकर आए हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है जन्म जन्म का भाग्य बनाना। आप जरा इस पर विचार करें, सभी चिंतन करें। एक बहुत अच्छा संकल्प सभी अपने को देंगे। भाग्य बनाने का बहुत सुंदर समय हमारे सामने आ गया है। हमें भाग्य बनाने का संपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, भाग्य बनाने की कलम भी बाबा ने हमारे हाथ में दे दी है। अब हम क्या कर रहे हैं? भाग्य हमारे हाथ में है। इस समय हमारा भाग्य जग गया है। केवल भाग्य ने करवट ही नहीं बदली है, भाग्य पूरी तरह जग चुका है और हमारे हाथ में है। संपूर्ण अवसर है, जितना चाहे भाग्य बना लें। जिनका इस जन्म में भाग्य अच्छा नहीं रहा, वो विचार करें, अब हम ऐसा भाग्य बनाएं जो हर जन्म में भाग्यवान बनकर रहे और सफलता प्राप्त हो, सहज धन की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार अच्छे हों, परिवारों में प्रेम हो, अपनापन हो। एक अच्छे परिवार की, एक अच्छे जीवन की जो रूपरेखा हम बना सकते हैं, एक विजन बनाएं। हमारा हर जन्म ऐसा हो, हर बार हमें ऐसा ही जीवन मिले, ऐसा ही साथी मिले। देखो परिवार में क्या चाहिए? परस्पर स्नेह, सम्मान, सहयोग। कहीं भी ये तीन चीज होती है तो संपूर्ण सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। व्यक्तिगत जीवन में क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य, मनुष्य के पास अच्छा धन, अच्छी बुद्धि, अच्छा चरित्र, समाज में सम्मान। किसी का देश में सम्मान होगा, किसी का धर्म की फील्ड में सम्मान प्राप्त होगा। हमें श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो, जन्म जन्म उसको संपूर्ण बीज जन्म जन्म का यहाँ हम उसके लिए डाल रहे हैं। सोचो क्या क्या है। एक है स्वयं में शक्तियां भरना। योग से ना केवल विकर्म विनाश होंगे, लेकिन हमें स्वयं में शक्तियां भी भरनी है। दूसरा, अनेक योग्यताएं स्वयं में भरना। योग्यताएं अनेक हैं, बीज रूप में यहाँ योग्यताएं भरेंगे तो जन्म जन्म अनेक योग्यताएं हमारे पास रहेंगी। हमारे पास बुद्धि भी बहुत अच्छी रहे हर जन्म में। बुद्धि अविनाशी चीज है। जैसे बुद्धि का निर्माण हम यहाँ करेंगे, वैसी बुद्धि सदा ही हमारे पास रहेगी। परंतु उसकी शक्तियां आज हमने नष्ट कर ली हैं। उसकी मूल स्थिति पे ले जाना है। बुद्धि के साथ ब्रेन, मस्तिष्क काम करता है। किसी के पास बुद्धि भी बहुत अच्छी हो लेकिन मस्तिष्क बहुत कमजोर हो तो भी बुद्धि ठीक काम नहीं कर पाएगी। और किसी के पास मस्तिष्क बहुत सुंदर हो लेकिन बुद्धि की शक्तियां बहुत कमजोर पड़ गई हो तो भी वो बहुत बुद्धिमान नहीं रह पाएगा। टेंशन होगी उसको, थोड़ा भी बुद्धि का प्रयोग करते ही थकान होगी, अशांति जैसी फीलिंग आएगी। इसलिए ब्रेन का निर्माण भी एक बड़ा सूक्ष्म विषय है। मेडिकल साइंस उसका उत्तर देगी, लेकिन ब्रेन का संपूर्ण निर्माण आत्मा के वाइब्रेशन के प्रभाव से होगा। तो हम अपने अंदर योग्यता बढ़ाएं। भाग्य के लिए बाबा की दो बातें मुझे अभी याद आ रही हैं। जिसके पास निमित्त भाव और निर्माण भाव बहुत ज्यादा है, उनसे ही भाग्य का श्रेष्ठ निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात है।
जब जब इसको मैं पढ़ता हूँ तो निश्चित रूप से चिंतन होता है भाग्य निर्माण का आधार निमित्त और निर्माण। यूं तो भाग्य यज्ञ सेवा से बनता है, योग अभ्यास से बनता है, ज्ञान देने से बनता है, पुण्य कर्म करने से बनता है, दूसरों को सुख देने से भाग्य का निर्माण होता है। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कोई रात दिन सेवा में भाग दौड़ करे, लेकिन यदि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मलता नहीं है तो केवल 5% ही जमा होता है। तो ये जानते हुए, ये मानते हुए कि यहां सब कुछ परमात्म शक्तियों के द्वारा हो रहा है, विचार करेंगे सभी इस बात पर बाबा करण करावनहार है, इस बात पर विचार करें। ये शब्द कोई नया नहीं है कि बाबा ने ही बोला हो, ये भक्ति में भी बड़ा प्रचलित रहा था और आचार्यों ने, पंडितों ने, बुद्धिमानों ने इस पर विवाद भी बहुत किया। कईयों ने मान लिया भगवान ही सब कुछ करता है, सुख दुख वही देता है, अच्छे बुरे काम उसकी प्रेरणा से हो रहे हैं। लोग ऐसा मानते रहे कि सब कुछ भगवान की प्रेरणा से होता है, बुराई भी तो अच्छाई भी। लेकिन इसका यथार्थ अर्थ केवल संगम युग पर ही हम समझ सकते हैं, जब हम बाबा हमारे पास नीचे आते हैं और जो उसके बच्चे बनते हैं, जिनका नाता उस प्रभु से जुड़ जाता है, उन आत्माओं के साथ उसकी शक्तियां काम करने लगती हैं, जो अपने को उसके समक्ष संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। वो माध्यम बन जाते हैं उसके, वो जो महान कार्य कराना चाहता है संसार को बदलने का, वो उन आत्माओं के द्वारा करता है जो अपने को संपूर्ण रूप से उसको अर्पित हो जाते हैं। समर्पणता जो बहुत सूक्ष्म चीज है, उसका दूसरा जो स्वरूप हमारे सामने रहता है निमित्त भाव। सब कुछ तेरा, हम तो केवल निमित्त हैं। तुम्हारी शक्तियां हमारे माध्यम से काम कर रही हैं, तुम्हारे गुण हमारे माध्यम से काम कर रहे हैं। जिनको ये फीलिंग रहती है उनके लिए वो करण करावनहार है। बाकी ऐसा नहीं कि सब कुछ वही करा रहा है, करते हम ही हैं। यदि हम योग्य नहीं, यदि हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं, यदि हमें निमित्त भाव, समर्पण भाव नहीं, तो बाबा हमसे कार्य करा ही नहीं पाएगा। जैसे हमारे साथ एक म्यूजिक का बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट हो और हम उसको बजाना भी जानते हो, लेकिन उसमें कुछ खराबी हो तो क्या करेंगे हम? बजाने वाला अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा गिटार हो, सितार हो, अच्छे अच्छे हारमोनियम हो, बहुत सारे जो यंत्र हैं, तबला हो बहुत अच्छा, लेकिन जरा सा छेद हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हम भी अपने को पूरी तरह जब समर्पित कर देते हैं बाबा के आगे, अपनी बुद्धि को जब समर्पित कर देते हैं, पुरानी बुद्धि को, मैंपन की बुद्धि को, बुद्धि के अहम को, तो बाबा अपनी बुद्धि उसमें भर देता है और उसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। बुद्धि समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धि समर्पण का अर्थ है कि बुद्धि के अहम को समर्पित करना। पुराना जो बुद्धि का अहम हमने भर रखा है, पुरानी मान्यताएं, पुराने विचार,
इन सबको समर्पित कर देना, तो बाबा सत विवेक और दिव्य विवेक हमारे अंदर भर देता है। अब हमें अपने भाग्य का निर्माण करना है। सभी अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें, भाग्य बनाने का समय हाथ में आया है। हमें संपूर्ण भाग्य बना देना है। पसंद है राय? संपूर्ण भाग्य बनाना है, नहीं तो लोग कहेंगे हमें भी, क्या कहेंगे हमें, कि जब भगवान भाग्य बांटने आया तुम कहाँ सोए हुए थे, क्या कर रहे थे तब तुम, कहेंगे ना। देखो हम जब छोटे थे तब से ये बात सुनते आए। किसी को देखते थे ना कि उसका भाग्य साथ नहीं देता, तो लोग कहते थे भगवान ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या, कहाँ थे उस वक्त। अब हमें पता चलता है कि देखो इतनी सुंदर बात रही सृष्टि पर, भगवान भाग्य बांटने आया, इतना विशाल काम हुआ कि हर व्यक्ति के अंदर मन में छप गया कि भगवान भाग्य बांटने आया था, तो तुम कहाँ सो गए थे। भगवान भाग्य बांट रहा है, हम कहाँ व्यस्त हैं, हम कहाँ बिजी हैं। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने भाग्य बांटने का कलम भी हमें दे दी हो और हम कलम को भी खोकर बैठ जाए, उसको कलम को ही गंवा दें। खो जाती है कभी कभी कलम भाग्य लिखने की, या इंक की खत्म कर दी हो। सभी अपने को अच्छी तरह से चेक करें कि भगवान भाग्य बांट रहा है तो हम कहीं उलझे हुए तो नहीं रह गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही समझदारी और विवेकशीलता की बात है कि संगम युग पर हम स्वयं को कहीं भी उलझाएं नहीं। आज का मनुष्य उलझ चुका है बहुत ज्यादा। आज संसार में देखने में आता है लोग अपनों से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अपने ही अपनों को कष्ट दे रहे हैं। ये कलयुग के अंत का स्पष्ट स्वरूप दिखाई दे रहा है। जिनसे बहुत प्यार किया, जिनकी जीवन भर पालना की, जिनके लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया, अब वही समस्या का कारण बने हुए हैं। सभी माताएं जो सुन रही हैं बहुत अच्छी तरह जानती हैं। देख लो सभी माताएं, कहीं आपके बच्चे आपको भाग्य निर्माण ना करने दे रहे हों, कहीं किसी का पति उनको भाग्य निर्माण ना करने दे रहा हो, कहीं मित्र संबंधी भाग्य निर्माण में बाधक रुकावट बन रहे हों, तो ये तो कोई नहीं पूछेगा ना कि हमें उसने नहीं करने दिया तो कुछ कंसेशन मिल जाए, कुछ छूट मिल जाए। ये तो नहीं होगा, कारण कोई नहीं पूछेगा। कारण का निवारण हमें खुद करना होगा। इसलिए बाबा ने पिछली बार कहा था, याद है आप सबको, कारण शब्द को हटाओ। जब तक ये कारण है तब तक मुक्ति चाहने वाले जो तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देख रहे हैं कि हे मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो, तो उन्हें मुक्ति नहीं दे पाओगे। हर एक के पास कुछ ना कुछ कारण है, लेकिन जो मनुष्य कारणों से ऊपर उठकर कारणों का निवारण करके अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग निकाल ले, वही बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान है। कारण, विघ्न और दीवारें ये तो हर जगह खड़ी मिलेंगी, सबके साथ है, लेकिन हम अपना मार्ग स्वयं निकालें। इसलिए सबसे पहले अपनी चेकिंग करें सभी, और चेकिंग करने के बाद अपना मार्ग निकाल लें। हम कहीं अगर
उलझ गए हैं, समझते हैं कि उलझने का अर्थ क्या है। कहीं मन उलझ गया है, संबंधियों ने उलझा दिया है, किसी भी कारण से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो अपना रास्ता खुद निकाल लें। रास्ता निकल सकता है। हर व्यक्ति, हर आत्मा अच्छा पुरुषार्थ कर सकती है। केवल पुरुषार्थ के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। आप सभी ने जगदीश भाई की वो कहानी शायद नहीं सुनी होगी, कहां से उन्हें बाबा के द्वारा लिखने का वरदान मिला था। पार्टी आई थी दिल्ली से, जगदीश भाई भी आए थे उनके साथ। उसमें कई भाई थे, अच्छे नामी ग्रामी, पढ़े लिखे, अच्छी पोस्ट पे विराजमान। बाबा ने सबको काम दिया कि बाबा को कहीं कुछ लेटर भेजना था लिख के, तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चे ये लिख के ले आना। सभी ने सोचा कि कल लिख लेंगे, लाइट भी नहीं थी रात को। लेकिन जगदीश भाई ने ये सोचा कि भगवान की आज्ञा है, लिख कर ही सोएंगे। लाइट नहीं थी तो बाहर चले गए, और जो खंबे पे, बिजली के पोल पे छोटा बल्ब जल रहा था, उस पे बहुत कम रोशनी होती थी उस जमाने में। आज जैसे बड़ी बड़ी लाइट्स नहीं थी। खंबे की लाइट के नीचे बैठकर लिखा। भगवान तो देख रहा था ना, बस राजी हो गए प्रभु जी और वरदान दे दिया वहीं पर। तो जिसको पुरुषार्थ करना है उसके लिए मार्ग है ही। बहानों का कोई अंत नहीं है। बहाने कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जिसको करना है, जिसके पास दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा की शक्ति है, उसे बाबा की बहुत मदद मिलती है। ये हम सब अनुभव करें। जीवन में केवल इच्छा शक्ति हो, दृढ़ता हो, लगन हो, तो कोई बाधा मनुष्य को रोक नहीं सकती। कुछ हमें रोक नहीं सकता। कोई करना चाहे कोई काम, उसको कोई नहीं रोक सकता। ना माया रोक सकती है, ना परिस्थितियां, ना लौकिक संबंधी। कोई नहीं रोक सकता अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है उसको करने की। और साथ में हम ये बात भी बाबा की याद रखें, स्वस्थिति से परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। आज मनुष्य ये गलती कर रहा है कि वो परिस्थितियों के बदलने का इंतजार कर रहा है। अब इंतजार नहीं करनी है, इंतजाम करना है। इस तरह परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। बहुतों के अनुभव सुनने में आते हैं। परिस्थिति जटिल होती जाती है। परिस्थितियों को जितना भी इस तरह हटाएंगे, वो बढ़ती जाएंगी। परिस्थितियां हटेंगी श्रेष्ठ स्वस्थिति से, और श्रेष्ठ स्वस्थिति बनेगी श्रेष्ठ स्वमान से। ये बहुत सुंदर कर्म बाबा ने बता दिया है। स्वमान स्वस्थिति का आधार है। स्वस्थिति से परिस्थिति बदल जाएगी। तो हम मन बनाएं, करना है मुझे कुछ। बाबा ने भी बोल दिया है, ये जमा करने का बैंक अभी खुला है और फिर बंद हो जाएगा। ये सदा नहीं चलेगा। बाकी सारे बैंक तो हो सकता फिर हो जाए, सारे जीवन की कमाई गई, लेकिन ये अविनाशी कमाई जाने वाली नहीं। क्या क्या है ये अविनाशी कमाई? किस किस चीज को हमें बढ़ाना चाहिए, जरा इस बात पर ध्यान दें। पहली सबसे बड़ी चीज जो हमारी कमाई का मूल आधार है, बहुत सुंदर महावाक्य हैं बाबा के। संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। जिसने संकल्प शक्ति जितनी ज्यादा इकट्ठी कर ली, जिसके संकल्प जितने महान हो गए, वो उतना ही भाग्यवान है। दो चीजें हैं, संकल्प शक्ति
और संकल्पों का खजाना। बहुत मुरलियां चली इन दो बातों पर। संकल्पों का खजाना यानी सुंदर विचार, सुंदर संकल्प, वो हमारे लिए खजाना है। हमें आनंद कौन देता है? एक सुंदर विचार मन में आ जाए, हम आनंदित हो जाते हैं। हमारा आनंद कौन छीन लेता है? एक नेगेटिव विचार आ जाए, आनंद गायब हो जाता है। दुखी कौन करता है मनुष्य को? एक कमजोर विचार। सुख मिल जाता है एक सुंदर विचार आते ही। तो हम संकल्पों की गति को भी धीमा करें, इससे संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। कुछ योग का बल संकल्पों में भरेगा, उससे संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। और संकल्पों का खजाना कहाँ मिलता है हमें हर रोज? मुरलियों से। जैसा श्रेष्ठ संकल्पों का भंडार हम ब्राह्मण बच्चों के पास है, वैसा 4 युगों में किसी के पास नहीं हो सकता। और रोज भंडार मिल रहा है। कितना सुंदर ज्ञान का भंडार है। बाबा ने बहुत अच्छा कहा अभी मुरली में। क्या कहा? यदि शास्त्रों में ज्ञान रत्न होते तो भारत बहुत साहूकार होता। ज्ञान रत्न ही तो वहां है नहीं, कहानियां हैं केवल। पूजा पाठ के कर्म कांड के विधि विधान लिखे हुए हैं। ज्ञान रत्न बहुत कम है, जो हैं भी वो भी छुप गए हैं विस्तार में। गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन छिप गई हैं विस्तार में। तो हम सभी सबसे पहला ध्यान देंगे संकल्प शक्ति और संकल्प के खजाने को जमा करने पर। और हम अपने मन को शांत रखें या व्यर्थ में दौड़ाते रहें, ये हमारे हाथ में है। यदि मनुष्य सोच ले मुझे शांत रहना है, तो ऐसा हो सकता है या नहीं? मन सोच ले तो होगा। परिवारों में भी मनुष्य रह सकता है शांत, क्यों नहीं रह सकता? बस सोच लो मुझे शांत रहना है। और यदि वो हर बात में उथल पुथल करे, रिएक्शन करे, हर बात में मन परेशान हो, हर छोटी बात में क्या क्यों करने लगे, तो वो व्यक्ति शांत नहीं रह पाएगा। हर एक के अपने हाथ में है शांत रहना। मुझे बाबा की इस बार की एक बात सबको याद दिलानी है। सिंपल बात है, लेकिन हम लोग ज्ञान में आगे चलते ज्ञान के महत्व को भूल जाते हैं। ज्ञान के महत्व को नहीं भूलना है। ज्ञान में चलते चलते ज्ञान बुद्धि में हमेशा रहे। ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान, इतने सुंदर ज्ञान रतन बाबा हमें दे रहा है, जो संगम युग पर केवल और केवल हमें मिलते हैं। इन ज्ञान रत्नों का इस्तेमाल हम अपने मनन चिंतन में करें, हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बन जाएगा। ओम शांति।